तो देखिए स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोग जो है क्रेब साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट रेस्पिरेशन चैप्टर का अगला पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और इट इज आल्सो कॉल्ड एज टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ओके, सो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते समय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। मतलब क्या होता है, जो फूड मटेरियल है ओके ग्लूकोज वगैरह उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या होता है कि एटीपी बनते हैं ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दो इवेंट्स होते हैं। पहला इवेंट जो होता है कि इधर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है पहली बार, और दूसरा इवेंट जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो होता है कहां तक, कॉम्प्लेक्स 4 तक। उसी दौरान फाइनली क्या होता है, प्रोटॉन भी पंप होते हैं कहां पे, कॉम्प्लेक्स 5 में। और जब प्रोटॉन पंप होते हैं तब एटीपी बनता है। मतलब यहाँ पे दो चीजें होती है, कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होने के बाद वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, और कॉम्प्लेक्स 5 के अंदर एटीपी फॉर्मेशन होता है, एटीपी फॉर्मेशन होता है। तो देखते हैं अपन स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। पहली बात, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर आप देख रहे हो कितने कॉम्प्लेक्स है, 5 कॉम्प्लेक्स है। कौन से? कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5। तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा है 1 to 3, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 को होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। और 4 कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट रुक जाता है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, हाफ O2 लेता है। ओके, चलो एक एक स्टेप देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या हो रहा है, इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया है और उसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स नंबर 1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में क्या हो रहा है, सबसे पहले आपको पता है NADH एंड FADH जो ऑलरेडी हम लिए थे, कहां से, लिंक रिएक्शन से और क्रेब साइकिल से। जो NADH एंड FADH बन चुके हैं उनका यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होता है। मतलब उनके अंदर का जो हाइड्रोजन है यहाँ पे लॉस हो जाता है। मतलब क्या होता है, NADH के अंदर से जो हाइड्रोजन था NADH2 था, तो NADH2 के अंदर का जो H2 है उसको पता है आपको, H2 से क्या बनता है, एक तो प्रोटॉन बनते हैं और इलेक्ट्रॉन बनते हैं ना। दैट मीन्स H2 ब्रेक होके 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो NADH2 के अंदर जो 2 प्रोटॉन थे वो सीधा पंप हो रहे कहां पे, मैट्रिक्स से लेके, ये क्या है मैट्रिक्स, दिस इज व्हाट मैट्रिक्स, और ये कौन है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, आल्सो कॉल्ड एज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, NADH से 2 प्रोटॉन पंप हो रहे। कितने प्रोटॉन? 2 प्रोटॉन। अभी एनसीईआरटी के अंदर उन्होंने क्या किया, सीधा सीधा 4 प्रोटॉन दिखाया है। ओके, तो 4 प्रोटॉन नहीं, एक्चुअली मेम्ब्रेन के अंदर से, मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर से पहले क्या होते हैं, NADH से 2 प्रोटॉन पंप होते हैं और दूसरे 2 प्रोटॉन कहां से पंप होते हैं, आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 इज आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोजन कैरियर। इसके अंदर हाइड्रोजन कैरियर रहता है और ये क्या करता है, फिर मैट्रिक्स से और 2 प्रोटॉन पंप करता है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से क्या हो रहा है, NADH से 2 प्रोटॉन और ये हाइड्रोजन कैरियर से 2 प्रोटॉन पंप होते हैं। मतलब 2 + 2 मतलब 4 प्रोटॉन पंप होते हैं कहां पे, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 की बात फिनिश हो गई। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में और क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भी मूव हो रहे हैं ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स? ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से देखिए आप, इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से? ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। फिर कौन लेता है, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। देन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है फिर कौन लेता है, यूबिक्विनोन। आप बोलेंगे यूबिक्विनोन क्या है सर? यूबिक्विनोन इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन कैरी करने वाला प्रोटीन है। जैसे फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लास्टोक्विनोन था, वैसे रेस्पिरेशन के अंदर यूबिक्विनोन है। और यूबिक्विनोन की क्या खासियत है, यूबिक्विनोन भी क्या करता है, फिर पहले इलेक्ट्रॉन लेता है और फिर इलेक्ट्रॉन देता है ना। ओके, तो जब यूबिक्विनोन का क्या बन जाता है, UQH बन जाता है। व्हाट UQH? यूबिक्विनोल। यूबिक्विनोन का यूबिक्विनोल बन जाता है और उसको बोलते हैं अपन क्विनोल साइकिल। क्विनोल साइकिल बोलते हैं। ओके, और क्विनोल साइकिल में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है आता है जाता है ना, आता है जाता है। मतलब इधर यूबिक्विनोन के अंदर क्या आया, इलेक्ट्रॉन आया ना। ओके, और एक बात याद रखो बात,
कि यूबिक्विनोन क्या कर रहा है, मैट्रिक्स से और 2 प्रोटॉन भी ले रहा है ना। कहां से आया हुआ यूबिक्विनोन, कॉम्प्लेक्स 1 से जो यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन लेने वाला यूबिक्विनोन है वो क्या करता है, मैट्रिक्स से और 2 प्रोटॉन लेता है। मतलब कॉम्प्लेक्स 1 2 इलेक्ट्रॉन कहां आया, कॉम्प्लेक्स 3 ना, इलेक्ट्रॉन कहां से आया, कॉम्प्लेक्स 1 2 कॉम्प्लेक्स 3। सेम थिंग यहां पे हो रही है नीचे। क्या हो रहा है आपको पता है, क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट स्विचिंग के अंदर एफएडीएस बने थे ना, एफएडीएच2 बने थे। तो एफएडीएच2 के अंदर क्या होता है यहाँ पे, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन था, एनएडीएस था, और यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है, एफएडीएच है। और एफएडीएच से क्या बन जाता है, एफएडी, क्या बन जाता है, एफएडी। तो यहाँ से क्या और इलेक्ट्रॉन कैरी होते हैं ना, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर गो टू अगेन यूबिक्विनोन। ये भी इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहे हैं, दीज इलेक्ट्रॉन अगेन गो टू व्हाट, यूबिक्विनोन। फिर यूबिक्विनोन का क्या होगा, यूक्यूएच, मतलब सेम प्रोसेस हो रही है ऊपर से और नीचे से। मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा, 1 2 3 और 2 2 3, ऐसे प्रोसेस हो रही है, ओके। और यूबिक्विनोन और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे और 2 प्रोटॉन ले रहा है ना, कौन, यूबिक्विनोन। अब याद रखो यहाँ पे आप बोलेंगे सर कि यहाँ पे 4 प्रोटॉन आ रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं, ये यूबिक्विनोन से 2 और ये यूबिक्विनोन से 2, मतलब 2 + 2 4 प्रोटॉन क्या होते हैं, पंप होते हैं। कहां से, पहले मैट्रिक्स से मेम्ब्रेन में, और मेम्ब्रेन से यूबिक्विनोन के द्वारा कहां जाते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। मतलब यहाँ पे 4 प्रोटॉन कैसे है, इसका क्लियरिटी हो गया। यहाँ पे 4 प्रोटॉन कैसे है, इसका भी क्लियरिटी हो गया। यहाँ पे 4 प्रोटॉन कैसे आए, एनएडीएस से 2 आए और डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स से आए 2, ओके, क्योंकि हाइड्रोजन कैरियर था उसके अंदर। यहाँ पे 4 प्रोटॉन कैसे बने, मैट्रिक्स से यूबिक्विनोन की तरफ गए, मैट्रिक्स से यूबिक्विनोन की तरफ गए, और इसलिए यूबिक्विनोन का कन्वर्शन यूपीएच में हुआ ना। मतलब यूक्यू क्या कर रहा है, ओके, हाइड्रोजन ले रहा है, ओके, हाइड्रोजन ले रहा है। मतलब ये जब इलेक्ट्रॉन लेता है, ओके, यूक्यूएच में कन्वर्शन होता है। यूक्यूएच के अंदर के हाइड्रोजन क्या होते हैं, फिर इधर से ले वाले हाइड्रोजन यूक्यूएच से किधर जाते हैं, इधर मैट्रिक्स में जाते हैं ना, तो सॉरी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर जाते हैं, ओके। अभी क्या हो रहा है देखो, कॉम्प्लेक्स 1 का काम खत्म, कॉम्प्लेक्स 2 का काम खत्म। अभी कॉम्प्लेक्स 2 में क्या होता है बोला था मैंने, पहले इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, एफएडी, फिर कौन लेता है, आयन सल्फर कॉम्प्लेक्स, फिर कौन लेता है, यूबिक्विनोन, फिर यूबिक्विनोन का यूपीएच हो जाता है। तो इस तरीके से क्विनोन साइकिल इधर भी चलती है। अब बात रहेगी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। अब यूबिक्विनोन से क्या हो रहा है, यूक्यूएच से क्या हो रहा है, सुनो, यूक्यूएच से क्या हो रहा है, साइटोक्रोम बी ले रहा है इलेक्ट्रॉन। यूक्यूएच से इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, साइटोक्रोम बी लेता है। साइटोक्रोम बी से आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, देन साइटोक्रोम C1 क्या ले रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए इधर का एक इलेक्ट्रॉन और इधर का एक इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे ओके, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिसाइकल हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन रिसाइकल हो रहा है। और इसके आगे फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आगे क्या होता है यूबिक्विनोन से, ओके। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से साइटोक्रोम सी से बाद में किधर ले जाता है, साइटोक्रोम सी में। अभी तक कहां था, साइटोक्रोम C1, मतलब कॉम्प्लेक्स 3 में था। अभी कहां गया, साइटोक्रोम सी की तरफ गया। आप बोलेंगे साइटोक्रोम सी क्या है सर, साइटोक्रोम सी इज नथिंग बट स्मॉल प्रोटीन है, ओके। साइटोक्रोम सी क्या है, स्मॉल प्रोटीन है, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज मोबाइल कैरियर प्रोटीन। कहां पे प्रेजेंट है साइटोक्रोम, साइटोक्रोम सी की खासियत याद रखना, एक तो स्मॉल प्रोटीन है, दूसरी बात तो मोबाइल कैरियर है, तीसरी बात तो कहां है, मेम्ब्रेन के आउटर साइड में है, चौथी बात क्या है कि साइटोक्रोम सी जो है वो क्या करता है, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन कैरी करता है 3 to 4, इसलिए उसको बोलते हैं मोबाइल कैरियर बोलते हैं किसको, साइटोक्रोम सी को। और इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम सी जो है किसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। साइटोक्रोम सी किसी भी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, 1 2 3 4 5 किसी का भी पार्ट नहीं है। कौन साइटोक्रोम सी, क्योंकि वो बाहर है, मेम्ब्रेन के बाहर है, ठीक है। चलो, तो साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन कहां गया, कॉपर कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉपर सेंटर है। फिर किधर गया इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम ए, देन साइटोक्रोम A3, देन अगेन कॉपर, और फाइनली ये जो इलेक्ट्रॉन है कौन लेता है बेटा, हाफ O2 लेता है ना, हाफ O2 कौन लेता है इलेक्ट्रॉन, दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन अप बाय, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है कौन ले रहा, हाफ O2। और हाफ O2 क्या क्या ले रहा, इधर के 2 इलेक्ट्रॉन और इधर के 2 प्रोटॉन। सो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों न्यूट्रल हो जाते, और फिर क्या हो जाता है, H2 + O, हाफ O2 मतलब O ना,
दैट H2 प्लस O, दैट मीन्स H2O बन जाता है। क्लियर? तो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में क्या हो रहा है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है हाफ O2 है, वो हाफ O2 लेता है इलेक्ट्रॉन, उससे हाइड्रोजन ऐड होता है और क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है। कहां पे? कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में। किधर? मैट्रिक्स की तरफ। और आपको पता होगा दिस वाटर मॉलिक्यूल फाउंड इन द मैट्रिक्स इज यूज्ड इन द वेयर क्रेब्स साइकिल। ये जो वाटर मॉलिक्यूल बनता है ना, वो बाद में कहां यूज होता है? क्रेब्स साइकिल, क्योंकि आपको पता है मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल होती है ना। ओके, चलो तो फिर इलेक्ट्रॉन का काम खत्म, इलेक्ट्रॉन का काम तमाम। अभी रह गया क्या? 2 प्रोटॉन। तो यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से क्या हो रहा है, और 2 प्रोटॉन पंप होते हैं ना। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन पंप होते हैं। तो यहाँ पे देखो 2H प्लस दिख रहा है, 2H प्लस 2 प्रोटॉन, मतलब अभी तक प्रोटॉन कितने हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में? यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2। नाउ ऐसा स्टेटमेंट दिया है एनसीईआरटी के अंदर कि एटीपी फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? 2 प्रोटॉन की जरूरत, 2H प्लस। फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी 2 प्रोटॉन आर नीडेड बोल के पॉइंट है एनसीईआरटी में। तो अपने को पता है अभी तक कॉम्प्लेक्स कितने हो गए अपने? 1। तो कॉम्प्लेक्स 4 से क्या हो रहा है, इधर से प्रोटॉन आ रहा है कहां पे? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। और ये प्रोटॉन जो एक्युमुलेट होते हैं, इसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने की वजह से वो प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक करने के लिए कॉम्प्लेक्स 5 हेल्प करता है। कॉम्प्लेक्स 5 में क्या क्या है? F0 और F1। F0 कहां पे? मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है। F0 मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है। Fn प्रोटीन है, बाहर आया हुआ प्रोटीन है। और F1 के अंदर एंजाइम रहता है, कौन सा? एटीपी सिंथेज। एंड दैट एटीपी सिंथेज आल्सो कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स 5। वो क्या करता है, जब प्रोटॉन पंप करता है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एटीपी फॉर्मेशन होता है ना। क्या फॉर्मेशन होता है? एटीपी फॉर्मेशन होता है। और अपना जो पर्पस था किसका? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का, कि प्रोटॉन पंप करते करते, इलेक्ट्रॉन मूव करते करते एटीपी बनाना है। इलेक्ट्रॉन कहां से मूव है? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से। प्रोटॉन कहां से मूव है? मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, और फिर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स में। तो प्रोटॉन पंप होते समय क्या बनता है? एटीपी मॉलिक्यूल बनता है। सो आपको लगता होगा सर ये होता कहां पे एक्चुअली? दिस इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे देखो डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसमें आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, इधर का पार्ट है मैट्रिक्स, मतलब ये, इधर का पार्ट है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, मतलब ये, और जो डार्क पार्ट किया मैंने वो है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये 3 प्लेस में ये रिएक्शन होती है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो होता है खाली इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। कहां से कहां होता है? 1 to 4। 1 to 4 में कैसा? 1 to 3, 2 to 3, 3 to 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। और प्रोटॉन पंप कहां से होता है? प्रोटॉन पंप का कॉम्प्लेक्स 5। तो कॉम्प्लेक्स 4 में क्या हो रहा? वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन कंबाइन होके। कॉम्प्लेक्स 5 में क्या हो रहा? एटीपी सिंथेसिस होके क्या होता है? एटीपी सिंथेसिस एंजाइम यूज होके कॉम्प्लेक्स 5 यूज होके एटीपी मॉलिक्यूल बनता है ना। चलो अभी देखते हैं कुछ शॉर्ट नोट्स इसके। ओके, इसके बारे में मैंने कुछ शॉर्ट पॉइंट बनाए हैं। ओके, क्या पॉइंट बनाए हैं? देखो, व्हाट हैपन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पहला तो पॉइंट आपको मैंने पहले बताया, इसके अंदर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5। दूसरा क्या बोला? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड फाइनली एक्सेप्टेड बाय हाफ O2। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मेम्ब्रेन के अंदर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन कौन लेता है? फाइनली हाफ O2 लेता है। और हाफ O2 लेके इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन लेके क्या बनाता है? वाटर मॉलिक्यूल। कहां पे? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, जिसका यूज होता है क्रेब्स साइकिल में, बताया आपको। देन क्या बोला? साइटोक्रोम C जो है इज नॉट, साइटोक्रोम C जो है नॉट अ पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स। देखो डायग्राम में साइटोक्रोम C मेम्ब्रेन के बाहर है, तो किसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है। ओके, एंड इट इज स्मॉल प्रोटीन, वो छोटा प्रोटीन है। वो क्या करता है? कहां प्रेजेंट है? आउटर साइड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के इनर साइड में है। ओके, एंड एक्ट्स एज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। कहां से कहां? कॉम्प्लेक्स 3 टू कॉम्प्लेक्स 4 इलेक्ट्रॉन कैरी करने में हेल्प करता है। कॉम्प्लेक्स 2 जो है, ओके, कॉम्प्लेक्स 2 की बात कर रहा हूं। ओके, कॉम्प्लेक्स 2 में देखो प्रोटॉन पंप हो रहे, बट वो प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन पंप होते हैं कॉम्प्लेक्स 2 से, बट वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में नहीं आ पाते ना। कहां नहीं आ पाते? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में नहीं आ पाते। देन यूबिक्विनोन जो है, मैंने बोला हाइड्रोजन कैरियर है यूबिक्विनोन। इधर देखो यूबिक्विनोन
ऊपर से और नीचे से क्या कर रहा है, हाइड्रोजन कैरी कर रहा है, इसीलिए उसको बोलते हैं हाइड्रोजन कैरियर। किसको, यूबिक्विनोन इज आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोजन कैरियर एंड कन्वर्टेड इनटू यूक्यूएच। यूक्यूएच का मतलब यूबिक्विनोल में कन्वर्ट करता है और उसको अपन क्यूनोन साइकिल बोलते हैं, क्यूनोन साइकिल बोलते हैं। देन कॉम्प्लेक्स 3 से कहां जा रहा है इलेक्ट्रॉन, कॉम्प्लेक्स 4 में, इसलिए कॉम्प्लेक्स 3 एंड 4 हैज डिफरेंट रिडक्स पोटेंशियल। 3 में, कॉम्प्लेक्स 3 में और कॉम्प्लेक्स 4 में रिडक्स पोटेंशियल अलग अलग है, इसलिए डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन अंदर से नहीं आता, अंदर से नहीं आता, मेम्ब्रेन के अंदर से नहीं आता इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहां से जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन जो है आउटर साइड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन से जाता है, इनर मेम्ब्रेन के आउटर साइड से जाता है। ओके, और लास्ट इन कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर क्या हो रहा है, प्रोटॉन लिंक टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर मैं बता रहा हूं, मैंने पहले बोला आपको इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, ओके, कहां पे हाफ O2 में, और इधर से प्रोटॉन आते हैं। और कॉम्प्लेक्स 4 की बात कर रहा हूं कि यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों आते हैं और क्या बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको मेटाबॉलिक वाटर बोलते हैं अपन, जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बनता है और जिसका यूज क्रेब्स साइकिल में होता है। तो इस तरीके से ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपको मैंने डिटेल एक्सप्लेन की है। आई होप आपको अच्छी समझ में आई होगी। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, एफएमएन का लॉन्ग फॉर्म है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, एपीएस मतलब आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, यूक्यू मतलब यूबिक्विनोन, जैसे प्लास्टोक्विनोन था ये भी प्रोटीन कैरियर प्रोटीन, यूक्यूएच का मतलब यूबिक्विनोल, ओके, रिड्यूसिंग फॉर्म है। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रॉन मिलेगा साइटोक्रोम बी, देन आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, देन साइटोक्रोम C1, देन साइटोक्रोम C। ये कौन है, पूरे कैरियर है, बट इलेक्ट्रॉन कैरियर है, बट साइटोक्रोम C को बोलते हैं अपन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो 3rd से 4th में डायरेक्ट लेके जा रहा है। और देन फाइनली ओके, ये कॉपर कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स है, कहां पे, कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर। देन साइटोक्रोम A3, ओके, एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन को ले रहा है हाफ O2, ओके। और इस तरीके से F0 to F1 प्रोटॉन फॉर्म होते हैं और F1 की वजह से AT फॉर्मेशन होता है। इन दिस वे द साइकिल इज कंप्लीट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे और एक बात बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर क्या होता है, आपको पता है कि NADH कितने आ चुके हैं अभी तक, 10। अब बोलेंगे 10 NADH कहां से आया सर, ग्लाइकोलाइसिस के 2, लिंक्रिएशन के 2 और क्रेब्स साइकिल के 6 NADH आ चुके हैं। और आपको पता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव्स 3 ATP। सो यहाँ पे 10 NADH से कितने बनते हैं, 30 ATP बनते हैं ना। आप बोलेंगे 10 NADH कहां से आए सर, 10 NADH जो आए वो ग्लाइकोलाइसिस से 6 स्टेप में से आए, लिंक्रिएशन से आए, ग्लाइकोलाइसिस से 2 आए, लिंक्रिएशन से 2 आए और क्रेब्स साइकिल से 6 आए, 10 NADH बने। एक NADH से 3 ATP, तो 10 NADH से 30 ATP बनते हैं। ओके, बात किस तरह अभी FADH कितने हैं, क्रेब्स साइकिल में आपको पता है 2 FADH बनते हैं ना, कितने FADH बनते हैं, 2 FADH। तो आपको बताया था मैंने 1 molecule of FADH produce 2 ATP, so 2 molecule of FADH produce what, 4 ATP, मतलब ये 4 और ये 30, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के अंदर कितने ATP बनते हैं टोटल, NADH से बने हुए 30 और FADH से बने हुए 4, मतलब 34 ATP is formed through इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको अपन इनडायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन बोलते हैं, एटीपी फॉर्मेशन थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। ओके, टर्मिनल ऑक्सीडेशन के द्वारा मिलने वाले एटीपी बोलते हैं। दीज आर नॉट सबस्ट्रेट लेवल एटीपी। ये जो 34 एटीपी है सबस्ट्रेट लेवल एटीपी नहीं है, डायरेक्ट मिलने वाले नहीं है, थ्रू ETS मिलने वाले हैं, NADH से और FADH से ऑक्सीडेशन होने के बाद मिलने वाले एटीपी है, इसीलिए इसको बोलते हैं अपन एटीपी फॉर्मेशन इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक यू।